बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म वी मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ सेल। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को समझना चाहते हैं, अगर हम लाइफ को समझना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम सेल को ठीक तरीके से समझें। बट हेयर इज़ एन इशू। वो इशू ये है कि सेल का साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको देख सकें या उसको हम परख सकें या उसको हम फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर सकें। तो हमें कुछ मजबूरन कुछ टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम सबसे पहले आपके चैप्टर नंबर 1 में, चूँकि साइटोलॉजी से रिलेटेड है, उसमें हमारा टॉपिक है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। क्या इश्यूज़ हैं इन स्टडिंग ऑफ सेल? तो हमारे पास कुछ फिजिकल इश्यूज़ हैं इन स्टडी ऑफ सेल। द फर्स्ट इशू विच वी फेस इज़ द माइक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ सेल। सेल का नेचर माइक्रोस्कोपिक है और आप उसको नहीं देख सकते, कांट सी विद नेकेड आई। हम उसको अपनी आँख से नहीं देख सकते। ये एक बड़ी मजबूरी है हमारी कि वो इतना छोटा है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। एक तरफ से वो माइक्रोस्कोपिक है, दूसरी तरफ इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब क्या करना है? इस सेल को पढ़ना भी है, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, और वो छोटा भी है, नज़र भी नहीं आता, माइक्रोस्कोपिक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका हल हमने निकालना है। वो ये कि हमने इसके लिए ऐसे टेक्निक्स डेवलप करने हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमें नज़र आए, और उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन माइक्रोस्कोप की है, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। सेकेंड इशू क्या है? सम सेल्स आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं, उसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनको स्टडी करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पड़ी हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अब इस तरह के एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को कैसे स्टडी किया जाए? तो ये दो इश्यूज़ हैं, साइज ऑफ द सेल, ट्रांसपेरेंट नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हमने उनके लिए कुछ टेक्निक्स डेवलप किए हैं। उन टेक्निक्स में से फर्स्ट टेक्निक इज़ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी मीन द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, जो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्टेनिंग, इस मसले का हल हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेल्स ट्रांसपेरेंट हैं। उसका हल हमने निकाला है स्टेनिंग के थ्रू। सेंट्रीफ्यूगेशन, टिश्यू कल्चर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोमेट्री, माइक्रो डाइसेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं जिसको हम सेल बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, और इन टेक्निक्स के बगैर सेल बायोलॉजी पॉसिबल नहीं है। तो हम आज उसमें से फर्स्ट टेक्निक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, विच इज़ माइक्रोस्कोपी। दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं फर्स्ट मसले का हल, और वो ये कि हम इस सेल को नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उसके थ्रू देख सकते हैं, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ माइक्रोस्कोप। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? सो वी डिफाइन इट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू स्टडी सेल और इट्स सबसेलुलर पार्टिकल्स। हम कहते हैं कि द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी स्पेसिमेन हो, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल। यू कैन यूज़ इट फॉर एनी स्मॉल टाइनी एनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो हम कहते हैं कि ये वो स्ट्रक्चर है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके थ्रू देख सकते हैं। इन एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और वो आप देख नहीं सकते, तो आप वो इसकी हेल्प से देख सकते हैं। यू कैन सी
विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हर उस चीज़ को जिसको आप अपनी आंख से नहीं देख सकते। आपको एक एरिया बिल्कुल खाली नज़र आएगा, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी करेंगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वहाँ नज़र आएंगे। इट मीन्स कि माइक्रोस्कोप के थ्रू आप किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसके डिफरेंट एरियाज़ को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की यही क्वालिटी देखकर हम इसको सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अ टिपिकल माइक्रोस्कोप डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहें यहाँ स्टेज पे रख लेते हैं। दिस इज द स्पेसिमेन जो स्लाइड के ऊपर रखा गया है। दिस इज स्लाइड, ठीक है जी, दिस इज स्लाइड एंड दिस इज स्टेज, ठीक है जी। और ये हमारे पास आई पीस है जिसके साथ हम आईज लगाते हैं। दिस इज आई पीस। आई पीस में लेंस लगाते हैं मुख्तलिफ मैग्नीफिकेशन पावर का, और उसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। टू फैसिलिटीज ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए, किसी चीज़ को इनलार्ज करना तो कैमरे से भी हो सकता है कि आप उसकी पिक्चर लें और जूम कर लें। सिर्फ जूमिंग जो है वो मसले का हल नहीं है। माइक्रोस्कोप में दो फैसिलिटीज़ होती हैं। एवरी माइक्रोस्कोप फैसिलिटेट अस इन टू वेज। वो दो फैसिलिटीज़ क्या हैं जो आपको माइक्रोस्कोप देती है, और कौन से माइक्रोस्कोप आपको ये दोनों फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है? तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, या चाहे वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, वट एवर इज़ द नेचर ऑफ माइक्रोस्कोप, इनमें से जिस नेचर का भी हो, ये हर किस्म का माइक्रोस्कोप आपको ये दो फैसिलिटीज ज़रूर देगा। इन दो के बगैर वो माइक्रोस्कोप नहीं है, वो फिर कोई टेलीस्कोप है, या वो कोई कैमरा है, या वो कोई लेंस है, वो माइक्रोस्कोप नहीं है। माइक्रोस्कोप आपको क्या फैसिलिटी देगा जी? द फर्स्ट फैसिलिटी इज मैग्नीफिकेशन। माइक्रोस्कोप आपको मैग्नीफिकेशन प्रॉपर्टी देगा। विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप you can increase the size of an object. Magnification, second property क्या है? Resolution। एक प्रॉपर्टी मैग्नीफिकेशन है जी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज resolution. The first property is magnification, the second property is resolution. हम resolution के थ्रू, मैग्नीफिकेशन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को ठीक तरीके से स्टडी आउट कर सकते हैं। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फैसिलिटी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप इज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाई से लिया गया है। मैग्नीफाई मीन टू इनलार्ज, टू इंक्रीज द साइज। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। लुक एट हियर, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द अपरेंट साइज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। आप उसको जूम इन, जिस तरह आजकल हम किसी चीज़ को जूम करते हैं, या इस तरह कोई फैसिलिटी कह सकते हैं, जो टेलीस्कोप भी आपको दे सकता है, जो आपके मोबाइल का कैमरा भी आपको दे सकता है। किसी भी चीज़ को आप जूम इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो मसला है वो जूम इन का नहीं है, इसके साथ एक और फैसिलिटी भी है। वो ये है कि आप लोगों ने कोई वीडियो या कोई पिक्चर की ऑब्जर्वेशन की होगी, जब आप उसके साइज़ को ज़्यादा इनलार्ज करते हैं, आप उसके साइज़ को कुछ ज़्यादा मैग्नीफाई करते हैं, तो शायद आप लोगों ने नोट किया हो कि उसका जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी पिक्चर ब्लर हो जाती है, उसके बीच में डिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें मैग्नीफिकेशन के साथ सेकेंड प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत होती है, और वो प्रॉपर्टी है रिजोल्यूशन की। आप याद रखें कि इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। इसका एक नेगेटिव साइड क्या है जी?
नेगेटिव साइड ये है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्ट्रक्चर को, किसी सेल को, किसी ऑर्गेनेल को, उसके साइज को तो इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ हाईली मैग्निफिकेशन ये किसी भी पिक्चर को ब्लर कर लेता है जी, और उसका जो शेप है वो अनक्लियर हो जाता है। तो इस मसले का हल भी निकालना है। हमने एक चीज़ का साइज भी इंक्रीज करना है और उसको क्लियर भी रखना है ताकि वो चीज़ ब्लर ना हो जाए। तो अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी एनिमेशन प्ले करता हूँ जिसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। आप देखते जाइए। लेट्स स्टार्ट। मैग्निफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया प्रैक्टिकली आप देख लें। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इसकी मैग्निफिकेशन 40x है। व्हाट डू यू मीन बाय 40x? अगर एक ऑब्जेक्ट 1 mm है और आप यूज़ कर रहे हैं 40x लेंस, तो ये 1 mm ऑब्जेक्ट आपको 40 mm नज़र आएगा। इसका ये मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 इंच है तो 40x लेंस से 40 इंच नज़र आएगा। ये 40x का मतलब है कि वो 40 टाइम इसके साइज को इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है। अभी मैग्निफिकेशन के लिए हम x टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको मैग्नीफाई किया गया है 40x, तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स डार्ट्स की तरह नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे हम मैग्नीफिकेशन पावर इंक्रीज करेंगे ये छोटे छोटे डार्ट्स बड़े होते जाएंगे, ये छोटे छोटे डार्ट्स बड़े होते जाएंगे। मैं आपको प्ले करके देता हूँ। लुक एट द स्ट्रक्चर। डार्ट्स इंतहाई छोटे थे, भी ज़रा बड़े हो गए। स्क्रीन पे ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि 100x है, हम इसके पावर को और इंक्रीज कर रहे हैं 150x। तो आप देख रहे हैं कि वो डार्ट्स अब मूविंग शेप में आपको नज़र आ रहे हैं, वो बाकायदा मूव कर रहे हैं। हमने 400x कर लिया, आप बाकायदा उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन जितनी हम मैग्निफिकेशन इंक्रीज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का साइज तो बड़ा हो रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज तो बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी रिजोल्यूशन पावर ना होने की वजह से वो ज़्यादा क्लियर नहीं है जी। यू कैन सी इट 1000 मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट का साइज और भी बड़ा हो गया है। यू कैन सी द मूविंग स्ट्रक्चर्स, द मूविंग क्रिएचर्स, द मूविंग बैक्टीरिया 1500x, लेकिन आप किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं देख पाते। ये रीज़न ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन की है, आपने इसके साथ रिजोल्यूशन को एडजस्ट नहीं किया। जब आप मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन दोनों प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, जब आप मैग्निफिकेशन रिजोल्यूशन दोनों को यूज़ करेंगे तो आपको फैसिलिटी होगी, आप इस चीज़ को ठीक से देख सकेंगे। आपने देख लिया कि मैग्निफिकेशन करने से साइज ऑफ बैक्टीरिया तो इंक्रीज हो गया, लेकिन विजिबिलिटी क्लियर नहीं है फिर भी। फॉर विजिबिलिटी वी हैव द सेकेंड एबिलिटी, द सेकेंड प्रॉपर्टी, the second facility of the microscope, which is resolution power. What do you think? What is resolution power? Differentiation between the objects. अगर आप मेरे बालों की तरफ देखें तो आपको ये सारे बाल एक दूसरे के साथ अटैच नज़र आते हैं, हालांकि इनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, हर बाल अलग अलग है, लेकिन आप इसको अलग अलग देख नहीं सकते। आपको ये सारे हेयर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स एक तरह से नज़र आते हैं। रीज़न ये है कि हमारी आइज़ की रिजोल्यूशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को, माइक्रोस्कोप है हाई पावर ऑफ रिजोल्यूशन। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हमें एक नज़र आती हैं, जो हमें सिंगल नज़र आती हैं, वो एक्चुअली सिंगल नहीं होती। मे भी जिस तरह ये हेयर एक नहीं है,
मैं अगर कुछ हेयर्स हाथ में भी रखूं तो मैं शायद कहूँगा ये एक है, हालांकि वो 10 to 15, 20, 30 हेयर्स होंगे। इसी तरह थ्रेड्स, ये थ्रेड्स लगे हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आते। अगर हम इसको रिजॉल्व और मैग्नीफाई करेंगे तो हमें बाकायदा इसमें थ्रेड्स नज़र आएंगे। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन पावर। तो आप देख लें रिजोल्यूशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट पार्टिकल्स विच आर क्लोज टुगेदर। जो एक दूसरे के करीब हैं उनको एक दूसरे से अलग अलग करके दिखाना, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करके दिखाना। आप याद रखिए ह्यूमन आई का जो पावर है, ह्यूमन आई, resolution power is 1 mm. Human eye resolution power is 1 micrometer. अगर दो ऑब्जेक्ट्स इतने करीब पड़े कि उनके बीच में 1 mm से डिस्टेंस कम है तो वो हमें नेकेड आई पे ऐसे नजर आएंगे जैसे वो सिंगल बॉडी है और एक दूसरे के साथ अटैच है, वो हमें अटैच नजर आएंगे। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में ये डिस्टेंस 1 mm से कम है, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस ½ mm है, ये डिस्टेंस ½ mm है, तो हमारी आईज इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप इनको अलग अलग करके दिखाएगा। माइक्रोस्कोप आपको कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाएगा और हर ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप में आपको दिखाया जाएगा। हम चाहते हैं कि सेल के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कट दिखाया जाए ताकि हमें न्यूक्लियस का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, वेसिकल्स का, हर चीज़ का अलग अलग पता चले। वी वांट देम सेपरेट। जब तक सेपरेशन नहीं होगी ऑब्जर्वेशन गलत होगी। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं करूँगा तो आप कहेंगे कि ये एक्स है, अभी आप कहेंगे कि ये प्लस है, अभी आप कहेंगे ये टी है, अभी आप कहेंगे ये वी है। अगर मैं इनको अलग कर लूँगा तो आप इसके एग्जैक्ट शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू नो द एक्चुअल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमें अपनी आँख से कुछ यूँ नज़र आता है, लेकिन जब उसको रिजॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये असल में दो ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन हमारी आइज़ हमें गलत बता रही थी, हम गलत ऑब्जर्वेशन कर रहे थे क्योंकि हमारी आइज़ की रिजोल्यूशन पावर कम थी और हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक समझ रहे थे, जैसे हम लाखों करोड़ों हेयर्स को एक बॉडी समझते हैं। जिस तरह हम बहुत सारी आई लैशेस को कुछ 10-12 समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये हाईली रिजॉल्व पिक्चर है एक बॉडी सेल की। आप देख लें, अब हमने दोनों मसलों को ऑलमोस्ट हल कर दिया। हमने इनको डिफरेंट कलर्स भी दिए हैं ड्यू टू स्टेनिंग, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड यू कैन सी कि हमने इसको हाईली मैग्नीफाई भी किया है, हमने इसको हाईली रिजॉल्व भी किया है। आप इसके हर एक ऑर्गेनेल को डिफरेंट देख सकते हैं, यू कैन सी देम। आप इजीली इनकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, गाल्जी बॉडीज़ हैं, सेंट्रियोल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, सब कुछ विजिबल है। अब ये सारी चीज़ें इसलिए विजिबल हैं क्योंकि हमने माइक्रोस्कोप को यूज़ किया है, क्योंकि हमने मैग्नीफाई किया है, क्योंकि हमने रिजॉल्व किया है। अगर हम जस्ट मैग्नीफिकेशन पे डिपेंड करते, हम जस्ट रिजोल्यूशन पे डिपेंड करते तो हमें कभी भी इस तरह का रिजल्ट ना मिलता। नाउ लेट्स मूव टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। कौन कौन से माइक्रोस्कोप हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं? तो माइक्रोस्कोप की थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स हैं। कोई इनको कंपनी के बेस पे आप इनको काउंट नहीं कर सकते। जिस तरह मोबाइल की आजकल मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उनमें मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हम टच स्क्रीन और एनालॉग इस तरह के कंपैरिजन्स करते हैं। या हम कहते हैं कि सिंपल मोबाइल है और फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन।
अब ये जो हम बड़ी बड़ी कैटेगरीज बनाते हैं, इस तरह कैमरा जो है लेंस वाला है या बगैर लेंस का है, तो बड़ी जो हमारे पास कैटेगरीज हैं माइक्रोस्कोप की वो दो हैं। एक हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप जिसके फिर अपनी फर्दर क्लासिफिकेशन है, और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसके फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स दी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें जो फर्स्ट टाइप है यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको आप स्कूल कॉलेज घर में छोटी लैब्स में हर जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ लाइट अवेलेबल हो, सनलाइट, आर्टिफिशियल लाइट, वट एवर इज़ द नेचर ऑफ लाइट, बट लाइट हो जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ आपकी आइज़ काम कर सकती है, वहाँ पे आप इस माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्यों इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है? सोर्स ऑफ फंक्शन इज लाइट, इसके फंक्शन के लिए जस्ट लाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मिरर लगी है जी, दिस इज द मिरर। इस मिरर के ऊपर सनलाइट पड़ती है और ये इसको रिफ्लेक्ट करता है जी यहाँ पे, और यहाँ पे आपने स्लाइड रखा है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, सेल है, टिश्यू है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पेसिमेन है, वट एवर इज द नेचर ऑफ स्पेसिमेन, वो इस स्लाइड के ऊपर रखा गया है। तो सनलाइट यूँ आती है, इस पे लगती है और यूँ रिफ्लेक्ट होती है और इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जिसके थ्रू हम आई पीस के थ्रू, दिस इज द आई पीस, और हम इस आई पीस के थ्रू उसकी ठीक ठाक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नाउ this type of microscope which needs light for its function, the source of function is light, is called light microscope। आप इसको देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है जी, जिसके थ्रू माइक्रोस्कोप के थ्रू हम किसी भी स्लाइड को पढ़ सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। यहाँ भी है और वहाँ भी आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। आप याद रखें इसकी हाईएस्ट प्रॉपर्टी नॉर्मल माइक्रोस्कोप की 1000 to 2000x है, ये इनका नॉर्मल रेंज है। ऑलमोस्ट हर माइक्रोस्कोप का जो लाइट माइक्रोस्कोप होगा ये उनका नॉर्मल रेंज है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम इज 10,000x। इनकी मैग्निफिकेशन पावर है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, रिजोल्यूशन पावर क्या है जी लाइट माइक्रोस्कोप की? रिजोल्यूशन पावर इज 250x, 250 नैनोमीटर। 250 नैनोमीटर का मतलब ये है कि अगर इतनी मिनिमम डिस्टेंस भी हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो भी लाइट माइक्रोस्कोप उनको दो अलग अलग बॉडीज करके दिखाएगा। अगर इनसे भी डिस्टेंस कम है तो फिर ये लाइट माइक्रोस्कोप की बस की बात नहीं है, फिर वो लाइट माइक्रोस्कोप में भी सिंगल बॉडी नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके दो हेयर्स हैं और दो हेयर्स के बीच में डिस्टेंस 251 नैनोमीटर है, 251। तो लाइट माइक्रोस्कोप दो हेयर्स आपको अलग अलग करके दिखाएगा। अगर उनमें डिस्टेंस कम है, आपके बाल कुछ ज़्यादा घने हैं, माशाल्लाह आपके बाल कुछ ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा घने हैं, और उनमें डिस्टेंस दो बालों के बीच में, हर दो बालों के बीच में, हर दो हेयर फॉलिकल्स के बीच में डिस्टेंस 200 नैनोमीटर है या 150 नैनोमीटर है, तो वो क्लम्प की तरह नजर आएंगे। ये इनकी रिजोल्यूशन पावर है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ इस एक पार्ट को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ हेयर्स, थाउजेंड्स ऑफ हेयर्स। अगर आप इसको रिजॉल्व कर लें तो हर बाल आपको अलग अलग नजर आएगा। दिस इज द पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये देखिए कितना छोटा है, और ये 1000 टाइम्स इंक्रीज करके आपको दिखाया गया है। अगर इसको 10,000 टाइम इंक्रीज किया जाए तो ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी इनकी तरह नजर आएंगे, एंड यू विल इजीली ऑब्जर्व देम।
नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? क्या वो नॉर्मल लाइट के सोर्स में फंक्शन कर सकता है? हरगिज़ नहीं। उसके लिए सोर्स ऑफ फंक्शन सनलाइट नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीम की ज़रूरत होती है। लुक एट हियर, सोर्स ऑफ फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन। लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दो बड़ी कैटेगरीज हैं माइक्रोस्कोप की। आप अगर कंपैरिजन कर लें, ये लाइट माइक्रोस्कोप का रिजल्ट है और यही ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉन से देखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का शेप आपको अलग अलग दिखाया गया है। यहाँ पे आपको सर्कल नज़र आते हैं बस, और कुछ नहीं कि ये है क्या, यू कांट डिफरेंशिएट। लेकिन यहाँ आप हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक पार्टिकल को, हर एक ऑर्गेनिल को अलग अलग देख सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रिजोल्यूशन क्या है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की? दैट इज 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर। और इसकी मैग्निफिकेशन क्या है जी? 1 मिलियन एक्स। मैग्निफिकेशन पावर इज 1 मिलियन एक्स। इट मीन्स कि अगर एक ऑब्जेक्ट 1 mm है, 1 मिलीमीटर है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो आपको कितना नज़र आएगा जी? आपको 10 लाख मिलीमीटर दिखाई देगा। इतनी ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जी। दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोपी। होप सो कि इसमें कोई इशू नहीं होगा। आप इसको पॉजेस के साथ बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।